वेलकम यू ऑल गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गेट 2021 के लिए नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने नॉर्थन थ्योरम के बारे में बेसिक डिस्कशन किया था कि किस तरीके से नॉर्थन थ्योरम आपको लगानी होती है, किस तरीके से आपको उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होता है और क्या क्या उसकी लिमिटेशन है, इसके बारे में अपन ने बात की रही थी। उसके बाद में आज हम बात करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। उसके थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि नॉर्थन थ्योरम के अंदर आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है उसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज। आप मेरा कोर्स प्रीफर कर सकते हैं गेट के लिए, एसएससी जेई के लिए, पीएसपीसीएल के लिए, आईईएस के लिए, यूपीपीसीएल, एनएलसी, पीजीसीआईएल, आरएसएम, एसएसबी के लिए, या किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए जहाँ पे भी आपको नेटवर्क थ्योरी देखने को मिलता है तो आप इस कोर्स को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी का कोर्स ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। साथ ही अपने इस कोर्स के अंदर थ्योरी सेक्शन और न्यूमेरिकल सेक्शन दोनों ही कवर कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो आप इस कोर्स को जेईएन के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं, गेट के लिए भी कर सकते हैं और आईएएस के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं। कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉर्थन थ्योरम। नॉर्थन थ्योरम से रिलेटेड अपने एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू अपने समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नॉर्थन थ्योरम को अपने को अप्लाई करना है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ समझने के लिए है कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है नॉर्थन थ्योरम को। बस इसके लिए ये क्वेश्चन डाला गया है। बाद में अपने इसका लेवल अपने इंक्रीज करते चलेंगे आगे जो भी वीडियो आएगी उसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करते हैं। फाइंड द करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नॉर्थन थ्योरम। तो ये तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा कि यूजिंग नॉर्थन थ्योरम, वहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। लेकिन अपने को नॉर्थन थ्योरम समझना है तो इस तरीके से अपने नॉर्थन थ्योरम को यूज करेंगे इसके अंदर। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, तो आपको 18 एम्पियर का आपको इंडिपेंडेंट करंट सोर्स दिखाई दे रहा है, इसके अलावा सब रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एक ही आपको दिखाई दे रहा है कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स दिखाई दे रहा है। तो जब मैंने आपको नॉर्थन थ्योरम का स्टेटमेंट बताया था तो उस टाइम मैंने बताया था कि लीनियर और बाई डायरेक्शनल के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। तो लीनियर है यहाँ पे सब कुछ और बाई डायरेक्शनल भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा जो लोड है वो अपना लीनियर या नॉन लीनियर कुछ भी हो सकता है। तो लोड अपना क्या है, लीनियर है लोड, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, लीनियर होता है। तो लोड अपना रेजिस्टेंस है, तो अपने इसका मतलब नॉर्थन थ्योरम आप सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात है नहीं। अब अपने को बात क्या करनी है कि फाइंड द करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस। इसका मतलब आपको 1 ओम रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब आपका लोड कौन सा होगा, ये वाला लोड होगा। ये जो पूरा सेक्शन बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये एज ए कंसिडर करेंगे अपने लोड। ठीक है, ये लोड होता है। तो अब ये लोड होता है तो थेवेनिन थ्योरम में मैंने क्या बताया था कि लोड को आप हटाएंगे। इसी तरह से नॉर्थन थ्योरम में मैंने जब कंपैरिजन बताया था कि थेवेनिन थ्योरम में तो लोड को हटाते हैं, लेकिन नॉर्थन थ्योरम में क्या करते हैं, आप लोड को शॉर्ट कर दीजिए। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले 1 ओम को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और उसके बाद में इस पूरे सेक्शन को इस तरीके से शॉर्ट कर देंगे और इस करंट को बोलेंगे आईएससी। ठीक है, आईएससी करंट बोलेंगे। अब इस नेटवर्क को सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि इस पूरे के पूरे नेटवर्क को अगर आपने लोड यहाँ से एलिमिनेट कर दिया तो यहाँ बी और ये इस तरीके से ए और बी टर्मिनल बच गया। तो इस पूरा जो रिमेनिंग नेटवर्क है, इस पूरे रिमेनिंग नेटवर्क को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आईएससी इसे एक करंट सोर्स पैरेलल विद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आर एन। तो अपने को क्या है, आईएससी और आर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आईएससी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, लोड को एलिमिनेट किया और उसको शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ से कुल मिला के मेरा टारगेट क्या है कि मैं आईएससी के वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो आईएससी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे को सिंपली क्या करना है, इस नेटवर्क को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप सोल्व करेंगे तो उस टाइम पे विशेष ध्यान दीजिए कि इस आईएससी को एलिमिनेट मत कर दीजिएगा। आईएस की वैल्यू तो अपने को कैलकुलेट करना ही है। तो सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले ये दोनों आपको पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, ताकि मैं क्या कर सकूं, यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा सकूं। ताकि करंट डिवीजन रूल निकाल के मैं करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से डिवाइड होगा। तो ये दोनों आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। तो लगा देते हैं 6 × 2 डिवाइड बाई 8। इसको करेंगे सॉल्व तो 4 और ये 3 2, इसका मतलब 1.5।
ठीक है। 1.5 आपका क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। इन दोनों का इतना इतना, इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आ गया 1.5। और यहाँ से आपको 2 ओम क्या दिखाई दे रहा है, सीरीज में दिखाई दे रहा है, तो प्लस 2 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3.5 ओम। ठीक है, तो इसका अब इतना अपने को समझ में आ गया कि अब जो जो ये सर्किट दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा सर्किट, यहाँ पे जो भी पूरा सर्किट आपको ISC प्लस ये वाला जो सर्किट पूरा का पूरा, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 3.5 ओम। देखिए 1.5 यहाँ से आ गया, प्लस 2 ओम कर दिया। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3.5 ओम का एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ करंट जो है 18 एम्पियर है, तो यहाँ तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब अपने को 3 एम्पियर और 3.5 एम्पियर, तो अपने को क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है, ताकि फिर आगे और करंट डिवाइडेशन रूल लगा सके। अब कंडीशन इस तरीके से होगी है कि 18 एम्पियर यहाँ पे है, 3 ओम यहाँ पे है, 3.5 ओम यहाँ पे, ये कंडीशन है। अब 18 एम्पियर को आपको डिवाइड करना है दोनों में, तो डिवाइड करते हैं 18 टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस 3, इसमें करंट निकालता हूँ मैं, 3 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, कितना आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 6.5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.3 एम्पियर। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। करंट डिवाइडेशन रूल तो मैं बेसिक में बता चुका हूँ किस तरीके से करंट डिवाइडेशन रूल लगाते हैं। आपको दोनों के अंदर करंट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली क्या करना है कि एक ही ब्रांच के अंदर करंट निकालिए। देखिए यहाँ अगर 18 एम्पियर करंट जा रहा है, तो ये मैंने करंट निकाल ली 8.3 एम्पियर, तो उसके बाद में इसमें करंट निकालने की जरूरत नहीं है। फिर आप करंट डिवाइडेशन रूल फिर से लगाइए और इन दोनों में करंट निकाल दीजिए, ISC की वैल्यू आ जाएगी। किस तरीके से, देखिए 8.3 मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस 6, ISC की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो ISC के अपोजिट क्या है 6 डिवाइड बाई 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से जो नेटवर्क है आगे मैंने बता भी देखा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6.22। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 6.22। किस तरीके से, देखिए प्रीवियस नेटवर्क जो था वो मैंने फिर से यहाँ पे बना दिया है। इसको मैंने जब इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके मैंने देखो 18 एम्पियर 5 ओम सीरीज में है, ठीक है। और यहाँ पे जब करंट है, यहाँ पे करंट है 18 एम्पियर, और यहाँ पे करंट जो मैंने फाइंड आउट कर ली थी इस टोटल में, ये कितनी थी ये थी 8.3। अब 8.3 को यहाँ से डिवाइड करना था मेरे को इन दोनों के अंदर, तो 8.3 को डिवाइड करूँगा तो 8.3 मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल, तो यहाँ से आ जाएगा 6.22। तो 6.22 ISC की वैल्यू को आ गई है अपने पास। तो अपना जो फर्स्ट टारगेट था ISC को कैलकुलेट करना, वो अपना फुलफिल हो चुका है। अब सेकंड टारगेट अपने फुलफिल करते हैं। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन था, 1 ओम रेजिस्टेंस के अंदर अपने को क्या करना था, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो सेकंड अगर अपने को करना है तो क्या करना है, सबसे पहले लोड को एलिमिनेट कर देना है, फिर वहाँ पे क्या करना है, आपको A टर्मिनल और B टर्मिनल मान लेने हैं, और आपको यहाँ से R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। देखिए R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वही इक्वल होगा किसके, RTH के, और वही इक्वल होगा किसके, RN के। कोई भी डिफरेंस वाली बात है नहीं, ठीक है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अपने को क्या करना है, इसको एलिमिनेट कीजिए, और उसके अलावा इसको एलिमिनेट करने के साथ साथ आपने क्या करते हैं, जो भी आपको एक्टिव सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, एक्टिव इंडिपेंडेंट सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, उनको अपने को क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। इसका मतलब उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर देना है, करंट सोर्स है तो ओपन कर देना है। तो करिए, आपने यही बात करते हैं। 1 ओम के रेजिस्टेंस को एलिमिनेट किया मैंने, यहाँ से R इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना है, और करंट सोर्स को मैंने क्या कर दिया, आइडियल है तो ओपन कर दिया। तो ओपन कर दिया तो देखिए ये नेटवर्क तो ओपन हो गया, तो इसका मतलब इसको तो एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस नेटवर्क को अपने सोल्व कर लेते हैं। देखिए जब मैंने बेसिक में पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था, इसके अक्रॉस अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इस पूरे नेटवर्क को समेट के यहाँ पे इस 2 पॉइंट के अक्रॉस ले आओ। तो इन 2 पॉइंट के अक्रॉस लेना है, तो ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं 5। अब ये 5 ओम इसके पैरेलल में आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 5 प्लस 6, देखिए क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 30 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 30 डिवाइड बाई 11, इसको ऐसे कैसे ही पढ़ने देते हैं, 30 डिवाइड बाई 11। अब अपने को क्या करना है, अब इस तरीके का नेटवर्क हो गया, किस तरीके का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 30 डिवाइड बाई 11, और इसके रेजिस्टेंस है सीरीज में कौन सा, 2 ओम का। 2 ओम का रेजिस्टेंस अभी बच गया ना,
और यहाँ पे क्या है ए और बी, और इसके अक्रॉस अपने को आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो 30/11 है, इसके सीरीज में है 2 ओम, तो इसको सोल्व कर लेंगे। 30/11 प्लस 2, ठीक है, +2 करेंगे क्योंकि इस पूरे नेटवर्क को इसके सीरीज पे है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे +2 करके। यहाँ से आंसर आ जाएगा 4.72 ओम। तो इस तरीके से अपने इजी वे में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अपने पास दोनों ही अपने को जो मोटिव थे, पहला क्या था आईएससी को कैलकुलेट करना, तो वो अपना फुलफिल हो चुका था पहले ही केस 1 में। और दूसरा क्या था आरटीएच या आरएन, इन दोनों को निकालना। तो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। आरएन बोलेंगे नॉर्थन थ्योरम में, आरटीएच बोलेंगे थेवेनिन थ्योरम में, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो दोनों मोटिव अपने फुलफिल हो चुके हैं। तो अब अपने इक्विवेलेंट नेटवर्क बना सकते हैं। इक्विवेलेंट नेटवर्क जैसे थेवेनिन में बनाते थे, इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाने के बाद में अपने को लोड को वहीं पे लगा देना है। तो इक्विवेलेंट नेटवर्क देखिए आईएससी पैरेलल विद आरटीएच, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं आरएन, ठीक है, ये आरएन लगा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा अपने लोड को फिर से यहाँ पे लगा देंगे, फिर से आप इसको लोड को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब अपने को सामने ही दिखाई दे रहा अपना क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि आपने को करंट फाइंड आउट करनी थी 1 ओम रेजिस्टेंस में। तो करंट फाइंड आउट करनी है 1 ओम रेजिस्टेंस में, तो आपको सामने ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे करंट जो है जी 6.22 करंट है। अब अपने को क्या है, दो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, तो करंट डिवाइडेशन रूल लगाना पड़ेगा। 6.22 ये है टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस। अपोजिट रेजिस्टेंस अपने को करंट कहाँ फाइंड आउट करनी है, 1 ओम में फाइंड आउट करनी है, तो अपोजिट रेजिस्टेंस 4.72 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस 4.72। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5.132। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था। इसके थ्रू मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि आपको नॉर्थन थ्योरम लगाना किस तरीके से आपको आईएससी कैलकुलेट करना है, किस तरीके से आपको आरएन कैलकुलेट करना है। बस इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने यही समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आईएससी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और आरएन की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये जो वैल्यू है आरटीएच की वैल्यू, तो अपने 4 मेथड डिस्कस कर चुके हैं ना, वो चारों के चारों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इजीली। और इसके अलावा आईएससी जो है आरटीएच का ही एक मेथड था, उसमें अपने आईएससी निकाला था, तो वो सेम ही मेथड है, तो आईएससी भी उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अपने इसके अंदर ज़्यादा कुछ नया है नहीं, इसको बस आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अपने अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू अपने जो गेट लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, उनके थ्रू अपने को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। ये तो एक क्वेश्चन था जो अपने को बेसिक बताता है कि अपने को लगाना किस तरीके से है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन था, ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट देखने को मिल सके। जो भी जेई की जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं जेई के, तो आप उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इस कोर्स को अच्छे से प्रीफर कीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। थैंक यू गाइस।